हाँ हेलो नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल साइंस रिसर्च यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमने हिंदी व्याकरण का एक सेशन स्टार्ट किया था जिसके अंदर हमने बात की थी कि रस छंद अलंकार की बात करेंगे। तो हमने काफ़ी सारे वीडियो में रस की बात की, उसके बाद फिर हमने अलंकार काफ़ी वीडियो में कवर किया। अब उसके बाद हम छंद की बात कर रहे थे। तो छंद में हमारा छंद का सेशन चल रहा है जिसके अंदर ये लास्ट वीडियो है छंद का। इसके पहले हमने मात्रिक छंद के काफ़ी बनाए, फिर वर्णिक छंद के 2-3 वीडियो बनाए। अब ये लास्ट वीडियो है आपका किसका, वर्णिक छंद में जो रह गए थे। ठीक है, क्लियर है। तो आइए बात करते हैं क्या हमने देखा था। इसके पहले हमने देखा था छंद। तो छंद कहते किसे हैं, तो हमने बोला था कि वर्ण और मात्राओं से बंधी हुई रचना को क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। उसके बाद फिर हमने बात की थी प्रकार के। तो हमने इसमें मेजरली वैसे 2 प्रकार हैं, लेकिन इसके 3 प्रकार बताए थे, मात्रिक, वर्णिक और मुक्त छंद। आज ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा कि मुक्त छंद क्या है, क्योंकि मुक्त छंद ज़्यादा ना तो कोई पढ़ाता ना तो कोई पढ़ते, ठीक है ना, लेकिन फिर भी हम इसमें बात कर लेंगे। इसके बाद फिर हमने वर्णिक छंद की बात की। तो वर्णिक छंद में क्या बोला है, मात्रिक में बताया था कि मात्राओं के आधार पर गणना की जाती है उसे मात्रिक छंद बोलते हैं, और जिसमें वर्णों के आधार पर गणना की जाती है उसे हम वर्णिक छंद बोलते हैं। ये वर्ण क्या होते हैं, मात्रा, मात्रा में लघु गुरु आता है, और वर्ण में क्या आता है, यगड़ मगड़ तगड़ सगड़ ये सब। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे वर्णिक छंद के आज के प्रकार में कौन कौन से रहेंगे, घनाक्षरी, मध्यक्रांता और मालिनी। ठीक है, उसके पहले हमने कौन से बात की थी, सवैया बात किया था, उसके अलावा कवित्व बात किया था, और एक और शायद था, अच्छा सवैये के अंदर ही 2 था, मतगेंद और आपका दुर्मिल सवैये। ठीक है, मतगेंद को मालती सवैया भी बोलते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आज हम घनाक्षरी की। ठीक है, किसकी बात करेंगे दोस्तों, घनाक्षरी की। चलिए घनाक्षरी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए घनाक्षरी, घनाक्षरी एक क्या है, यह एक वर्णिक छंद है। ठीक है ना, क्या यह एक वर्णिक छंद है जिसमें आपको क्या मिलेंगे, 8 पंक्ति मिलेंगे। आप बोलोगे सर तो 4 ही आपने लिखा है। ठीक है, आप आगे भी बढ़ा सकते हो, या अगर पंक्ति को इस हिसाब से काउंट करोगे तो फिर आपको इधर 4 इधर मिल जाएंगे, 4 इधर 8। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे पंक्ति मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे टीचर से पढ़ा, तो उनमें वो कुछ तो ये कॉमा के पहले को एक पंक्ति मानते हैं, कुछ वो सॉरी चरण, और कुछ को ये एक पूरे लाइन को चरण मानते हैं। वो किस हिसाब से मानते हैं उनकी मर्जी। ठीक है, हम जिस हिसाब से हमने स्टडी की है डीप में, तो इसको एक चरण बोलते हैं, ये पूरा एक लाइन बोलते हैं, एक पंक्ति। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें 8 पंक्ति। अब अगर इस चरण को काउंट करोगे तो ये फिर 8 पंक्ति तो ऑलरेडी हो जाती है, लेकिन अगर आप इसे इन 4 चरण को काउंट, इनको 4 चरण मानोगे तो फिर तो 4 और हो सकते हैं, लेकिन 8 हो 4 हो कितने भी हो, मात्राओं की जो गणना है उतनी ही होगी, या वर्ण जो पाए जाएंगे उतने ही होंगे। ठीक है, तो इस छंद में क्या है, 8 पंक्ति होते हैं। कितने पंक्ति होते हैं, 8 पंक्ति। इसके प्रत्येक पंक्ति में 8 8 8 8, ठीक है ना, के यति पर 32 वर्ण होते हैं। 8 8 की यति समझ में आए, आप यहाँ से काउंट करोगे तो ये एक कॉमा पर एक यति होता है, दूसरे कॉमा पर दूसरे यति होता है ना। मतलब वैसे अगर काउंट करें तो एक चरण को एक यति बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें 8 होगा, इसमें 8 होगा, नीचे वाले में भी 8 होगा, फिर इधर वाले में भी 8 होगा। तो 8 8 के यति पर कितने होते हैं, 32 वर्ण होते हैं। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में कितने वर्ण होते हैं, 32 वर्ण। तो काउंट करके चेक भी कर लिया जाए क्या होते हैं। अब देखिए, इसको उन्होंने एक चरण माना है, पंक्ति नहीं माना है। ठीक है ना, 2 यति पर एक चरण माना है, पंक्ति यहाँ तक पूरा, ये पूरी एक पंक्ति माना है उन्होंने। ठीक है, क्लियर है, 2 लाइन को, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद तथा अंत में क्या आएगा, गुरु लघु आते हैं, उसे क्या कहते हैं, घनाक्षरी। 3 चीज बोला, वर्णिक छंद है, 8 8 8 8 के योग से 32 वर्ण होंगे, और प्रत्येक में पंक्ति में, और इनमें से अंत में आपको गुरु लघु मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, नगर से दूर कुछ गांव की सी बस्ती एक, हरे भरे खेतों के समीप अति अविराज अविराम, जहाँ पत्र जाल अंतराल से झलकते हैं, लाल खपरेल श्वेत छज्जों के सवारे धाम। ये एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है घनाक्षरी का। इसमें हम इनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से चेक करते हैं क्या वाकई में जितनी चीज़ें इसमें बोली गई वो चीज़ें हैं या नहीं है। राइट, ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। देखिए 8 वर्ण इसमें एक यति पर मिल रहा है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है दोस्तों।
एक बात और ध्यान रखिएगा, आधे को, हाफ वाले को काउंट नहीं करते, ठीक है ना। दूसरे में देख चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ आधा है ना, इसको हम नहीं करेंगे, 6 7 8, 8 है, ठीक है। तो ये एक 8, एक चरण में 8 हो गए, दूसरे चरण में 8 हो गए, ठीक है। इसमें काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इस तरीके से इन्होंने, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, ठीक है। और इस तरीके से आपको 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, दो चरण में कितने हो गए, 32, मतलब एक पंक्ति में कितने हो गए, सॉरी कितने हो गए, 32 वर्ण। और अंत में देख लीजिए, ये है गुरु लघु, इसमें भी देख लीजिए गुरु लघु, ठीक है। प्रत्येक पंक्ति में कितने हैं, क्या है, लघु गुरु, सॉरी गुरु लघु, ठीक है। नीचे वाले में भी आप काउंट कर सकते हैं, नीचे वाले में भी उतनी होगी जितना आपको कहाँ है, ऊपर वाले में, ठीक है। इनमें भी आप वर्ण जितना काउंट करो ना, सब में सिमिलर है, हमने काउंट कर लिया है, इसीलिए हमने ऊपर वाले बस में 8 लिख दिया है, बाकी नीचे वाले में सेम है, सिमिलर है, ठीक है। तो इसमें भी 32 वर्ण होंगे गुरु लघु, इसमें भी 32 वर्ण होंगे गुरु लघु, ठीक है। क्लियर। तो ये है दोस्तों घनाक्षरी छंद का उदाहरण, ठीक है। क्लियर है, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट, किसमें, घनाक्षरी के बाद मदाक्रांता। दूसरा छंद क्या है, मदाक्रांता। मदाक्रांता भी क्या है, एक वर्णिक छंद है, ठीक है। क्या है, वर्णिक छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, सॉरी कितने वर्ण होते हैं, 17 वर्ण होते हैं, 17। इनमें दो चीजें ध्यान रखिएगा, मगड़ भगड़ नगड़ और दो तगड़, एक मगड़ एक भगड़ और एक नगड़ और दो तगड़ के योग से कितने वर्ण होते हैं, के योग से बनता है, इसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, 17। इसमें 4 6 7 पर यति और उसे मदाक्रांता छंद कहते हैं। कितने पर, 4 6 और 7 पर क्या हो, यति हो, ठीक है। अभी बताएंगे का 4 6 7 कैसे। जैसे देखिए, आपने जब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है, तो पहले पहले कॉमे पर जैसे क्या बोला है, 4 6 7, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकते हैं, ठीक है ना, उसकी यति पर, ठीक है। तो 4 6 7, 4 6 7, तीन तीन पार्ट में डिवाइड होगा, तब जाके कहीं कितने 17 वर्ण होंगे। देखिए, धाता द्वारा, अभी कितने हैं, 4 है, 1 2 3 4। इसको थोड़ी सी मैं आपको काउंटिंग इजी समझ में है। देखिए, एक यति, जहां आपको थोड़े समय के लिए रुकना पड़े उसे यति बोलते हैं। धाता द्वारा 4 हुआ ना, फिर इसके बोला 6, सृजित जग में, सृजित जग में, ये देखिए यहां से ये सृजित जग में, फिर आगे देखिए यहां से ये हो धरा मध्य आके, तो 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहा है। यहाँ पे कितना 4, यहाँ पे कितना 6, यहाँ पे कितना 7। धाता द्वारा, यहाँ थोड़ा रुका, फिर सृजित जग में, फिर हो धरा मध्य आके, तो जहां थोड़े समय के लिए रुकना पड़े उसे क्या बोलते हैं, यति, ठीक है। और चरण मेरे हिसाब से जहां तक बनता है तो 2 यति पर 1 चरण बनता है, ठीक है, और 2 चरण पर 1 पंक्ति, ठीक है। 2 क्या, कहीं कहीं 4 भी होते हैं। अब देखिए इसमें, तो ये आपको काउंटिंग क्लियर हो गई है ना, आई होप ये आप निकाल लोगे, ठीक है। अच्छा, इसमें वर्ण की काउंटिंग हम देख लेते हैं, क्या वर्ण की काउंटिंग है। 6 4 10 और 10 7 17, 17 वर्ण आराम से होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17, ठीक है, 17 आराम से, क्लियर है। अच्छा, इसमें नगड़ वगड़ कैसे, देखिए यहाँ पे भगड़ भगड़ नगड़ तगड़ और तगड़, इसमें क्या है, सॉरी मगड़ है शुरू में, मगड़ भगड़ नगड़ तगड़, मगड़ से मातारा, मातारा, दीर्घ दीर्घ दीर्घ, भानस दीर्घ लघु लघु, फिर इसके बाद नगड़ के नसल लघु लघु लघु, फिर तगड़ तराज दीर्घ दीर्घ लघु, फिर इसके बाद तराज के बाद तगड़, फिर तराज आएगा दीर्घ दीर्घ लघु, और लास्ट में 2 गुरु। अंत में रूल में क्या बोला गया, अंत में क्या आएगा, 2 गुरु, ठीक है, क्लियर। इसमें लिखा नहीं है लेकिन आपको ध्यान रखिएगा, अंत में 2 गुरु आएगा, ठीक है। ये अंत में आपको क्या मिलेगा, 2 गुरु, ये अंत में 2 गुरु, क्लियर है ना।
अंत में 2 गुरु आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, क्लियर। इसका एग्जाम्पल अगर पढ़ेंगे, धाता द्वारा सजे जग में हो धरा मध्य आके, खोए पाए विभव कितने प्राणियों में अनेकों, जैसा प्यारा विभव ब्रज के हाथ से आज खोया, पाके ऐसा विभव वसुधा में न खोया किसी ने। आप इजी भी उदाहरण याद कर सकते हो अगर आपके पास है तो, लेकिन मैं केवल निकालते कैसे हैं वो काउंटिंग बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये पहले वाले में 17, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में सब में क्या है 17। आप काउंटिंग आराम से कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है। क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत? आई होप नहीं होगा। फिर इसके बाद मदाक्रांता के बाद दोस्तों क्या आता है? मालिनी। ठीक है, क्या आता है? मालिनी। मालिनी में चेक कर लेते हैं, मालिनी क्या बोल रहा है। मालिनी भी एक वर्णिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में चारों चरण क्या होते हैं? समान होते हैं। चारों चरण समान होते हैं, लेकिन प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? आपका 8 और 7 के यति पर कितने? 15 वर्ण होते हैं। 8 और 7 के यति पर कितने? 15 वर्ण होते हैं। तो देख लीजिए 8 और 7 के, और उसमें 15 वर्ण होते हैं। इसमें 2 तगड़, 1 मगड़ और 2 यगण, मतलब कि 2 नगड़ और यगड़ होंगे और 1 मगड़ होगा। चेक करते हैं, मतलब कि 2 आपका नसल होगा, 2 आपका या माता होगा और 1 होगा मातारा। ठीक है, तो चेक करते हैं क्या है इसमें। पहले तो वर्ण काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 वर्ण है दोस्तों। नीचे वाले में भी तो होगा, काउंटिंग करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें अगर आप देखोगे, चेक करोगे, क्या चेक करोगे? मात्रा। तो देखिए नगड़, नगड़ का क्या होता है? नसल, लघु लघु लघु, नसल, लघु लघु लघु। इसके बाद मगड़, मा तारा, बड़ा मा होता है, बड़ा ता होता है, बड़ा रा होता है, तो दीर्घ दीर्घ दीर्घ। फिर इसके बाद यगण, या माता, या छोटा होता है बाकी दीर्घ दीर्घ, इसमें भी या छोटा होता है बाकी दीर्घ दीर्घ। ठीक है, इस तरीके से हमने इसमें क्या निकाले? 2 आपका क्या है? नगड़, 2 मगड़ और 1 सॉरी 2 यगण और 1 मगड़। ठीक है, तो इनकी काउंटिंग में अगर आप चेक करोगे तो आपको 2 2, ये सिंगल और ये क्या है? 2। ठीक है, क्लियर है? इसमें भी काउंट करोगे तो आपको सिंगल सिंगल ये 2, ये बाकी सिंगल ही, ये भी सिंगल ही। कोई दिक्कत? ठीक है, तो आई होप कि आपको मालिनी भी क्लियर हो गया होगा, है ना? क्लियर? इसका उदाहरण क्या है? प्रिय पति वह मेरा प्राण, प्यारा कहाँ है? दुख दुख जल निधि डूबी, का सहारा कहाँ है? लख मुख जिसका मैं आज लौं जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है? ठीक है, आसान उदाहरण आपके पास अगर है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस हमने इसमें काउंटिंग वगैरह, नंबरिंग वगैरह है क्या वो बताने के लिए हमने इसमें प्रेजेंट किया। फिर इसके बाद दोस्तों लास्ट आता है हमारा तीसरा छंद, जिसका हम काफी दिन से इंतजार कर रहे थे, मुक्त छंद। मुक्त छंद में क्या है दोस्तों? इसमें ना तो मात्रिक छंद होगा ना तो वर्णिक छंद होगा। ठीक है ना, उसको बोलते हैं मुक्त छंद। वो छंद जिसमें तुक नहीं होते परंतु लय होता है। आप पढ़ोगे तो पढ़ने में तो सुर ताल उसका अच्छा लगेगा, लेकिन तुक नहीं होगा। तुक का मतलब जैसे समान वर्ण अंतिम में आते हैं ना, ये जैसे आप यहाँ पे ही देख लो, है ना, यहाँ पे आपको अभिराम, धाम, मामा समान वर्ण है, तो इनमें ऐसा कोई समान वर्ण आपको नहीं मिलेगा, है ना, मतलब कि तुक नहीं होगा। ठीक है, तुक तुकांत होता है, तुकांत, तो तुक समान वर्ण है, तुकांत समान शब्द है, अतुकांत असमान वर्ण है। तो इसमें क्या आएंगे? असमान वर्ण आएंगे। जैसे इधर आता, यहाँ का, यहाँ ता, यहाँ नेक्स्ट आपका का, तो ये थोड़ा सा असमान वर्ण दिख रहा है। ठीक है, इनमें तुक नहीं होती परंतु लय होती है। ठीक है ना, ये तुक नहीं होता परंतु लय होता है। क्लियर है? इस छंद में ना ही, ठीक है ना ही मात्रा और ना ही वर्ण का विधान होता, ना ही मात्राएं होती ना तो वर्ण होते, उसे क्या कहते हैं? मुक्त छंद। मुक्त का मतलब ये होता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसका उदाहरण दिया हुआ, वह आता 2 टूक, कलेजे करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने की भूख मिटाने की मुंह, कटी पुरानी झोली का, फलता 2 टूक कलेजे के, करता पछताता पथ पर जाता।
पथ पर आता जाता। ठीक है, क्लियर है? तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं और फिर हम छंद का सेशन यही खत्म करेंगे, हम अगला बात करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, देखिए हमने छंद में बात की, वर्ण और मात्राओं से बंधी हुई रचना को क्या कहते हैं दोस्तों? छंद कहते हैं। छंद के 3 प्रकार बताए, मात्रिक, वर्णिक और मुक्त छंद। मात्रिक मात्राओं के आधार पर गणना, वर्णिक में वर्ण के आधार पर, और मुक्त में ना तो वर्णों के आधार पर ना तो मात्राओं के आधार पर। वर्णिक छंद में जिसमें वर्णों के आधार पर गणना की जाती है, इसमें कई प्रकार हमने पहले भी बात कर लिए हैं। इनमें इसके पहले हमने कवित, सवैया, ठीक है, सवैया में दुर्मिल और मतज्ञान। अब इस वाले में घनाक्षरी, मदाक्रांता और मालिनी। ठीक है, इसकी हम बात करने वाले हैं। हमने घनाक्षरी में बात किया कि वो छंद जिसमें आपको क्या 8 पंक्ति होगी, इसके प्रत्येक पंक्ति में 8 की यति पर 32 वर्ण होंगे। ठीक है ना, क्लियर है? तो आप ये चेक कर सकते हैं, 8 वर्ग मिला के टोटल ये 16 हो गया, नीचे वाले को मिलाओगे 16, 16 दूनी क्या हो जाएगा 32। ठीक है, इस तरीके से ये आपका क्या है, घनाक्षरी है। उसके बाद फिर हमने दोस्तों बात की, क्या हमने बात की, मदक्रांता। मदक्रांता हमने क्या बात की, ये भी एक वर्णिक छंद है। इसमें मगड़ भगड़, ठीक है ना, मगड़ भगड़, नगड़ और 2 तगड़ के योग से आपको 17 वर्ण मिल जाएंगे। ये 4, 6 और 7 की यति पर 17 वर्ण आपको देखने को मिल जाएंगे। किसमें? मदक्रांता में। देख लीजिए, धाता द्वारा सजित जग में, तो धाता द्वारा 4 है, सजित जग में 6 है और धरा मध्य आके 7 है। ये कैसे आया? 1 2 3 4, 4 हो गए, 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना, 10 10 तो कितने हो गए? 6 4 10 और फिर इधर 12 13 14 15 16 17। ठीक है, इस तरीके से हमने काउंटिंग की, तो हमारे काउंटिंग में 17 वर्ण सब में आ गए। ठीक है, उसके बाद हमने मालनी की बात की, तो मालनी में क्या बताया कि मालनी भी एक वर्णिक छंद है जिसके प्रत्येक चरणों में, ठीक है ना, या दैट मीन्स चारों चरणों में, ये चारों चरण समान वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? समान। देखिए क्या होते हैं? समान वर्ण होते हैं। ठीक है ना, 15 15, इसमें 15, इसमें 15, इसमें 15। ठीक है, अर्थात प्रत्येक चरण में 8 7 की यति पर 15 वर्ण होते हैं। 2 नगड़, 1 मगड़ और 2 यगड़ के योग से कितनी मात्राएं? आपको 15 मात्राएं मिल जाएगी। तो ये चेक भी कर सकते हैं। ठीक है ना, इसमें भी हमने चेक कर दिया, 1 मगड़, 1 भगड़ और 1 नगड़ और 2 तगड़। यहाँ पे देखिए, 1 नगड़, 2 नगड़, 1 मगड़, 2 यगड़, इसके योग से 15 मात्राएं आपको। फिर मुक्त छंद की हमने बात की। मुक्त छंद में क्या बात की? वो छंद जिसमें आपको तुक नहीं होगा। तुक मतलब समान वर्ण लास्ट में, पर लय होगा, गाने का सुर वगैरह होगा, वो गा सकते हो उसे। इस छंद में ना ही मात्रिक छंद के आधार पर गणना होगी, ना वर्णिक छंद का नियम होगा। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? मुक्त छंद। इसका उदाहरण भी हमने आपको बता दिया। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिले, बेनिफिट मिले। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।